नमस्कार। हमारे चैनल सतयुग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हिंदू समाज में तरह तरह के धार्मिक त्योहार और तिथियां मनाई जाती हैं, पर हिंदू धर्म के पांचांग में एक ऐसा महीना भी आता है जहां हम अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम पितृपक्ष का महीना भी कहते हैं। हिंदू पांचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होते हैं और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक ये 16 दिन तक चलते हैं। हिंदू समाज में पितरों को देवताओं के बराबर माना गया है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही शुभ और लाभदायक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में अगर पितरों का तर्पण नहीं किया जाए तो पितृदोष लगता है। यदि किसी को श्राद्ध की तिथि याद न हो तो ऐसी स्थिति में आप अमावस्या तिथि पर श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग माना जाता है। यदि आप भी अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के माह में कुछ उपाय अवश्य करें। कुंडली में पितृदोष होने से व्यक्ति का जीवन परेशानियों से भरा हुआ रहता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है वह हमेशा किसी न किसी वजह से परेशान रहता है। कुंडली में पितृदोष होने से व्यक्ति का जीवन परेशानियों से भरा रहता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है वह किसी न किसी वजह से परेशान रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष को सबसे बड़ा और खतरनाक दोष माना गया है। जीवन में व्यक्ति को कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है उसे जीवन में किसी भी काम में अपार सफलता नहीं मिलती। कई तरह के मानसिक तनाव झेलने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कोई दोष नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को लेकर कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर पितृदोष के प्रभावों से छुटकारा पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृदोष से मुक्ति के कुछ उपाय, ऐसे उपाय बताएंगे, ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमारे पितृ हमसे नाराज है या हम पे कोई पितृदोष लगा हुआ है क्या। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सतयुग ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पितृदोष के बारे में डिटेल में और पितृदोष मुक्ति के उपाय के बारे में, और उसके बाद जानेंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको अनुभव हो सकता है कि शायद कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष तो नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के इस महीने को स्वयं ईश्वर द्वारा मनुष्य के उद्धार के लिए पंचांग में शामिल किया गया है। एक कथा के अनुसार जब सारे पितृजनों ने भगवान से प्रार्थना की कि वे कुछ समय धरती पर अपने प्रियजनों से मिलना चाहते हैं, उनके द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं, तब श्री हरि विष्णु जी ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए पितृपक्ष के माह का आरंभ किया और उन्हें वरदान दिया कि इस माह में वो कौवे, गाय, कुत्ते या मनुष्य का भेष धारण कर अपने प्रियजनों के दर्शन कर सकते हैं और उनके भोजन का स्वाद भी ले सकते हैं। इसी कारण से पितृपक्ष के इस महीने का अधिकतम महत्व होता है। सबसे पहले इस माह के आरंभ से यदि आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो जब से पितृपक्ष माह आरंभ हो तब से अपने घर के द्वार पर जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे रात के समय जो भी पितृ आपके द्वार आए उन्हें इस जल से तृप्ति हो, आपके द्वार से वो नाराज होकर नहीं जाएं। दूसरा उपाय, हम पितरों के श्राद्ध पर उनके लिए भोजन तो बनाते ही हैं, ये सब जानते ही हैं, किंतु पितृपक्ष के माह में हम जो भी भोजन बनाएं उसमें से कौवे, गाय, कुत्ते के लिए इसमें ज़रूर अवश्य निकालें। इससे हमारे पितृ जिस भी रूप में धरती पर होंगे उन्हें अवश्य ही तृप्ति प्राप्त होगी। वे प्रसन्न होकर आपको अवश्य ही आशीर्वाद देंगे। तीसरा उपाय,
पितरों के लिए घी का दीपक प्रज्वलित करना एक अचूक उपाय है, जिससे आपके ऊपर सदैव आपके पितरों की कृपा बनी रहेगी। पितृपक्ष के माह में को शुरू होते ही घर में पितरों का नाम लेकर उन्हें याद करते हुए एक मंत्र का उच्चारण करना बहुत शुभ माना गया है। मंत्र है ओम नारायण नमः। आप इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नारायण नमः, और पितरों की तस्वीर के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। इससे पितृदोष से मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं और पितृजी आपको आशीर्वाद भी देते हैं। आपके पितरों की श्राद्ध तिथि पर आपको ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। उस भोजन में जो भी थोड़ा बचे उसे आप कौवे को खिलाना चाहिए। जब आप ये भोजन कौवे को खिलाने जाएं, तब मन में अपने पितरों को अवश्य ही याद करें, जिससे आपके पितृ जिस भी रूप में जहाँ भी होंगे उन तक आपका भोजन अवश्य पहुँचेगा। उनका आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। चौथी बात, पितरों की पसंद की चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को दान देना बहुत अच्छा माना गया है। यदि पितृपक्ष के माह में आप अपने पितरों की पसंद की चीज़ें, उनके पसंद का खाना, कपड़े, मिठाई आदि किसी ज़रूरतमंद को दान में देते हैं या ब्राह्मण को देते हैं दान में, तो उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न रहते हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। और दोस्तों, यदि आप पर पितृ दोष है और आपके पितृ आपसे किसी कारणवश रूठ गए हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर नजर आ रहा है, तो आप पितृ पक्ष के महीने में अपने पितरों को तृप्त और प्रसन्न करने के लिए भगवत कथा, गीता का पाठ, कृष्ण भजन जैसे शुभ कार्यों का आयोजन स्वयं करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। पांचवी बात, यदि आपके पितरों की मृत्यु यदि समय से पहले हो गई है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए गंगा नदी के किनारे उनका तर्पण अवश्य करें। पितृपक्ष में के मास में उनका श्राद्ध करने से आपके पितृ जिस स्थान पर भी होंगे, उनका आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार कुंडली में दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें और 10वें भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति बनने पर पितृदोष लगता है। सूर्य के तुला राशि में रहने से राहु शनि के साथ युति होने पर पितृदोष का प्रभाव और बढ़ जाता है। वहीं लग्न के छठे, 8वें और 12वें भाव में होने से और लग्न के राहु के होने पर कुंडली में पितृदोष लगता है। अगर दोस्तों कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है, तो इसके कुछ उपाय भी हैं कि कुंडली में पितृदोष है तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करने से कुंडली में मौजूद सभी दोष दूर हो जाते हैं। एक से ज़्यादा बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, नियमित रूप से करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। मान्यता है बजरंग बाण का पाठ करने से सभी तरह के दुख, दर्द, भय को दूर किया जा सकता है। इसलिए नियमित रूप से बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। भगवान राम सीता का संकीर्तन भी कर सकते हैं आप। तो आइए अब हम जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिनसे हमें पता चलता है कि हमें पितृदोष लगा हुआ है। पहला संकेत, अगर आप बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस रहे हैं, तो आपकी कुंडली में पितृदोष का योग होना इसका कारण बन सकता है। दूसरा संकेत, परिवार के लोगों के बीच कलह कलेश और पैसों की तंगी होना इस ओर इशारा करता है। तीसरा संकेत, बेवजह कोर्ट कचहरी के केस होना भी पितृदोष की वजह हो सकता है। चौथा संकेत, अगर आपकी बेटी के विवाह में देरी हो रही है और इसके पीछे का कारण आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कुंडली में पितृदोष की जांच जरूर कराएं। पांचवा संकेत, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो आपको पितृदोष हो सकता है।
इससे बचने के उपाय, पितृदोष की मुक्ति के उपाय अवश्य करें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, और हमारे चैनल सतयुग ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।